वो कितना अपने बनते हैं। महाभारत देख रहा था मैं, उसमें आया बड़ी सुंदर कथा है। संजय लौट करके आए हैं, लौट कर संदेशा कहते हैं कौरवों से, दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से। श्री कृष्ण ने क्या कहा, पांडवों ने क्या कहा, उस संदेशे में ही एक बात सुनाते हैं, बहुत प्रेम की बात है। धृतराष्ट्र के पास बैठ करके संजय कहते हैं कि महाराज, कौरवों की विजय नहीं होगी। धृतराष्ट्र के पास बैठ करके संजय जो लौट करके आया पांडवों के से, वो कहते महाराज, मैं देख करके आया हूं एक दृश्य, और उस दृश्य को देख करके मेरे मन में निश्चय हो गया है कि दुर्योधन हारेंगे। भाई क्या देखा, क्या देखा? तो कहा मैं संदेश सुनाने के लिए मुझ पर बड़ी कृपा श्री कृष्ण की है, बड़ी कृपा मुझ पर अर्जुन की है कि उनके अंतःपुर में, भीतर के महल में मैं जा सकता हूं। मुझे ये आज्ञा मिली हुई है। जिस महल में नहीं जा सकता अभिमन्यु, जिस महल में नहीं जा सकता नकुल सहदेव, जिस महल में नहीं जा सकता प्रद्युम्न, उस महल में मेरे जाने की इजाजत है। तो मैं सीधा महल में चला गया। महल में मैंने एक झांकी देखी। वो लिखता है कि महल में गया कैसे मैं, ऐसा लिखा महाभारत में। अंतःपुर है, किसी भी स्त्री की ओर दृष्टि न चली जाए, रानी की ओर, महारानी की ओर। डरता हुआ मैं अपने अंगुलियों की ओर देखता हुआ महल में पहुंचा। वहां जाके मैंने जो झांकी देखी, एक बार डर गया मैं, दंग रह गया। क्या किए? मैंने क्या देखा? एक सुंदर आसन है, उस आसन पर श्री कृष्ण पैर फैलाए बैठे हैं, सामने अर्जुन बैठा है, पैर नीचे किए। अर्जुन की गोद में श्री कृष्ण के दोनों पैर हैं। जैसे झांकी का ध्यान कीजिए, अर्जुन अलग बैठे हैं और यूं भगवान ने दोनों पैर कर रखे हैं, लेटे हैं भगवान। भगवान के दोनों पैर अर्जुन की गोद में हैं और अर्जुन के पैर नीचे लटक रहे हैं। और नीचे दो चौकियों पर, एक पर महारानी सत्यभामा जी बैठी हैं, द्रौपदी जी बैठी है। अर्जुन का एक पैर द्रौपदी जी के गोद में है और दूसरा पैर सत्यभामा जी के गोद में। जब मैंने ये देखा, इतना इनका एक आत्म, इतनी इनकी आपस की पवित्र प्रेम की भावना, तब मैंने सोच लिया कि अब कौरव नहीं जीतेंगे। जहां श्री कृष्ण का इतना आत्मीय है, इतना आत्मीय है। मैं खड़ा रह गया तो मुझको पैर से ही श्री कृष्ण ने, एक सोने का आसन था, चौकी, वो दे दी, बैठ जाओ। मैं चौकी के हाथ लगाकर हाथ जोड़ के नीचे बैठ गया। संजय कहता है, वहां मैंने भगवान संदेशा कहा, उन्होंने जो कुछ कहा ये कहा। तो ये भगवान इतना अपने हो जाते जब ये दूसरा कहा, उन्होंने जो कुछ कहा ये कहा। तो ये भगवान इतना अपने हो जाते जब ये दूत बन करके गए कौरवों के राज दरबार में, दूत बन करके गए। उस समय सारी बातचीत हो गई। जब ये निकलने लगे तो दुर्योधन, ये आप लोग भजनों में सुनते होंगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो। तो दुर्योधन के यहाँ राजा थे ना, तो इनके स्वागत की बड़ी तैयारियां हुई। एक बहुत बड़ा बजट बना था इसके लिए, उसको फिर दुर्योधन ने कम किया। सारे सड़कों पर पित्र छिड़काया गया था, पित्र पानी की जगह।
मीलों तक बंदरवाने बांधी गई थी, दरवाजे बने थे, तोरण बने थे, तमाम महल सजाए गए थे। बड़ा स्वागत इनका हुआ था, दूत के रूप में गए थे शत्रु के यहां। स्वागत ऊपर का था, हृदय का नहीं। जब वहां से निकलने लगे तो दुर्योधन ने कहा भोजन, तो कहा भोजन नहीं करना है। दुर्योधन के हृदय में ठेस लगी, भोजन नहीं करना क्यों? इनसे मैं जात में छोटा कि पद में छोटा कि राज में छोटा, भोजन नहीं करना है। बोले महाराज क्यों नहीं करना है? तो बोले भाई मैं दूत के काम से आया था, काम हो जाता तो खाता, काम को तो कुछ हुआ नहीं। और फिर दूसरी बात यह, भोजन दो प्रकार से होता है, या तो आदमी विपत्ति में पड़ा हो, भूख मरता हो, तो जहां जैसा जो मिल जाए उसे लेके पेट भर ले, और या जहां प्रेम हो वहां अपना घर है, घर में घुस के खा ले। तो भूख मैं नहीं मरता और प्रेम तुम में नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाता। इतना कह करके ही नहीं रहे। उन्होंने कहा देखो पांडव जो हैं ये तुम्हारे तो भाई हैं, पर मेरे अपने, मैं तो उनके लिए आया था, लेकिन तुम पांडवों के विरोधी हो। मैं सत्य कहता हूं तुमसे कि पांडवों का विरोधी मेरा विरोधी है।